नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस बाय महेंद्र बंजारा। मैं आज आप लोगों के लिए आपका जो टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा है उसी का पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ कुछ और भी अन्य बातें हम जरूर करेंगे, तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिएगा। और जिस प्रकार आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से देखा है और आपने अपने पीडीएफ नोट्स जो बनाए हैं वो मुझे सेंड भी किए हैं। और जिन जिन लोगों ने मुझे सेंड किए हैं उनको मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स भी मिल गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नोट्स बना के मुझ तक सेंड नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए, ताकि उनको भी मेरे द्वारा बनाए हुए पीडीएफ नोट्स मिल जाए। तो आज का अपन वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को बेहद सरल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। पढ़ोगे तभी आपका काम हो पाएगा। आपको ऐसे नहीं है कि वीडियो शुरुआत से 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, उसके बाद ठीक है, वो चीजें फिर आपको माइनस में ले जाती है। क्योंकि अभी इस टाइम आपके लिए सबसे बड़ी चीज है पढ़ाई, और घर बैठे अगर आपको बहुत इजी तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू पूरा देखिएगा वीडियो को। प्रश्नावली पहले 3.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन हम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे आज आपको नहीं बताया जाएगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे यदि अवयव ए, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि अवयव यानी मैट्रिक्स, यदि अवयव ए जो क्या ए आई जे एम इंटू एन, यदि अवयव ए आई जे एम इंटू एन नहीं 2 इंटू 4 हो तो आपको यहां पे पूछा गया है हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। यानी आपके पास ए बराबर ए आई जे 2 इंटू 4 हैं, तो इसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या लिखनी है। और ये प्रश्न तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से अपन इसे हल करेंगे। इसमें बोला गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार क्या चीज दी गई है कि अवयव जो मैट्रिक्स है वो ए बराबर क्या है ए आई जे 2 इंटू 4 हो तो ए के अवयवों यानी ए में जितने भी अवयव मौजूद हैं अवयवों की संख्या तो ये बता देगा ना। तो अतः अवयव में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या होती है? तो अवयव में उपस्थित अवयवों की संख्या सीधी सी बात है, ये 2 इंटू 4 जो आपके सामने हैं, टोटल 8 अवयव हो जाएंगे, यानी ये m इंटू n। और आराम से आप लोगों को पार्ट 1 में बहुत डिटेल से ये चीजें समझाई है मैंने। तो आप जो नए हैं वो पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा, और नए हैं विशेषकर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सेकंड वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। अच्छे से नोटबुक में नोट्स बना लीजिएगा। 4 इंटू 4 का इकाई अवयव लिखिए। 4 इंटू 4 का इकाई अवयव। अब आप इकाई अवयव यानी इकाई मैट्रिक्स, अब डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इकाई मैट्रिक्स वह होती है जिसके अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं कि सारे अवयव 1 1 1 और 1 होते हैं, बाकी वाले अवयव 0 0 होते हैं। तो वो अपन उसे क्या कह सकते हैं? इकाई अवयव कह सकते हैं। तो इसका हल कैसे करोगे भाई? इकाई अवयव की डेफिनेशन आ जाएगी। तो इकाई अवयव की डेफिनेशन आएगी हो तो 4 इंटू 4 कोटि की बनानी है। सबसे बड़ी चीज 4 इंटू 4 कोटि की ये बनानी है। तो 4 ही क्या होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए पंक्ति, और 4 ही क्या होनी चाहिए? 4 ही होने चाहिए स्तंभ। बात समझ में आ गई होगी। 4 ही पंक्तियां चाहिए और 4 ही स्तंभ चाहिए। तो यहां पर 1 0 0 0
फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 और अंतिम 0 0 0 1। और ये है आपके 4 × 4 का इकाई अवयव। क्लियर है ना? तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, और वो प्रश्न अब लेने वाला हूं जो 12th बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है और लास्ट अभी जो एग्जाम हुए लेटेस्ट उसमें भी पूछा गया और उससे पहले भी 2-3 सालों में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो आप इस चीज को भी सीरियसली लें, क्योंकि प्रश्न वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से ही बनते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 और भी शानदार प्रश्न। यदि k+4 - 1 3 k-6, यदि k-4 k-6 -1 और 3, यहां पर प्लस है, सॉरी, k+4 -1 3 और k-6 बराबर किसके हैं? बराबर है a-1 3 और -4, 3 और -4, यानी ये वाली चीज इसके बराबर है। आपको पूछा है अगर ऐसी कंडीशन हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा कि यहां पर दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? जब वो अवयव समान हो एक दूसरे के, तभी वो मैट्रिक्स समान होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके दिमाग में देखते ही आंसर आ जाएगा। उसका रीजन बताऊं कि यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर -1 है, यहां पर -1 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स है तो समान मैट्रिक्स दोनों अगर देखा जाए तो इनके संगत अवयवों की तुलना आप कर सकते हो। तो संगत अवयवों की तुलना कर सकते हो तो सॉल्यूशन भी तो आ जाएगा। देखिएगा सॉल्यूशन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो चीज दी हुई है, प्रश्नानुसार k+4 3 -1 और k-6, ये वाली चीज बराबर है आपके a-1 3 और -4। अतः संगत अवयवों की क्या करते हैं अपन? अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर यानी संगत अवयव जो इधर यहां पर ये a11 तो उधर भी a11 a है, तो इन दोनों की तुलना कर रहा हूं। तो देखें k+4 बराबर a, k+4 बराबर a, समीकरण नंबर 1। जो कंपेयर कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, k-6 किसके बराबर है? k-6 बराबर -4, समीकरण नंबर 2। क्योंकि ये वाले अवयव और ये जो a12 उधर, a21 इधर, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। तो इन दोनों को कंपेयर कर समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 को हल करोगे तो k का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से k बराबर -4, 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो k का मान कितना आ गया? k का मान आ गया है 2, यानी 6 और 4 का अंतर 2 का है और प्लस वाला ज्यादा है, इसलिए k बराबर 2। तो k बराबर 2 आपको रखना कहाँ है? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या है? k+4 बराबर a, k का मान 2 + 4, सॉरी, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? बराबर a बराबर कितना? 6। और आपको पूछा क्या है? a का मान। क्लियर है ना? आराम से आप समझ सकते हैं। जब समान अवयव हो तो मैं तुलना करूंगा तो संगत अवयव जब बराबर हो जाएंगे तो समीकरण बनके अपन हर परेशानी को यहां हल कर सकते हैं। और ये 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखोगे तो आपको और भी खूब सारी चीजें आज मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। 6 अवयवों वाले ध्यान दीजिएगा, अवयव और अवयव 2 चीजें होती है यहां पर वो दोनों चीजें मैं लिख देता हूं, आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे।
बोलने में और लिखने में देखिएगा आव्यूह और एक है आपके अवयव, ये तो है उसके मैट्रिक्स में मौजूद अवयव और अवयव है जो है आपका मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। प्रश्न नंबर आपका जो है वो है 6 अवयवों वाले, ध्यान दीजिएगा अवयव नहीं है, 6 अवयवों वाले, 6 अवयवों वाले अवयव यानी 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के आपको बताने हैं संभावित क्रम क्या होंगे, के संभावित क्रम क्या होंगे, के संभावित क्रम क्या होंगे। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर आपके 4। तो हल देखिए इसका। अब आपको मैं कहूं कि ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जिसमें 6 अवयव हो, कितने अवयव हो 6, तो आप कहोगे सर ऐसे करते हैं उसके अंदर एक पंक्ति और 6 स्तंभ बना देते हैं, एक पंक्ति और 6 स्तंभ बना देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप कहोगे सर ऐसे करते हैं कि इसके अंदर 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, पंक्ति 1 है, स्तंभ कितने हैं 6, टोटल 1 × 6। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आप कहोगे सर इसमें एक पंक्ति है, सॉरी पंक्तियों की संख्या 6 है लेकिन स्तंभ कितने हैं 1। अगर मैं इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां पर अवयव कितने मौजूद है, टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, स्तंभों की संख्या कितनी है 2। ऐसे कैसे एक और भी बन सकता है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां पर देखिएगा तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 तो है पंक्ति और 3 है स्तंभ। इसका मीनिंग क्या समझे, इसका मीनिंग ये है कि अगर 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स अवयव की अगर आवश्यकता है तो उसके संभावित क्रम क्या क्या होंगे। एक तो 1 × 6 होगा, दूसरा 6 × 1 होगा, तीसरा 3 × 2 होगा और चौथा 2 × 3 होगा। प्रत्येक स्थिति में अवयव 6 होंगे। अवयव के अंदर अवयव कितने होंगे प्रत्येक स्थिति में 6। क्लियर है ना, ये है तरीका। पूरा आप बेसिक 0 लेवल से क्लियर करें। जब मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से मैथ क्लियर होनी चाहिए कि वाकई में मैथमेटिक्स का टॉपिक जो भी दो वो क्लियर है मेरे। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 अच्छे से देखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न आगे इस प्रश्नावली में आपके सामने आने वाले हैं। 2 × 2 क्रम का अवयव, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है और 2 × 2 का क्रम आपके पास, 2 × 2 क्रम का अवयव, 2 × 2 क्रम का अवयव यानी 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसके संभावित 2 × 2 क्रम के मैट्रिक्स जो है उसमें a की वैल्यू किससे aij से कंपेयर करनी है और ज्ञात कीजिए जिसके अवयव a बराबर तो है aij, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव। अब जिसके अवयव क्या है, पहला इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। aij आपका जो है वो है 2i - j बट्टा 3i + j, ठीक है ना। दूसरी चीज इसी में पूछी गई है कि aij बराबर आपके सामने ये है कि i + 2j का स्क्वायर और बट्टे में है आपके 2i, कितना है 2i। ऐसे कैसे। तीसरी चीज क्या पूछी हुई है, तीसरा ये पूछा हुआ है aij बराबर 2i - 3j, ठीक है ना। ये कंडीशन कुछ एक आपके सामने है और इस प्रश्न को हल अच्छे से कीजिए। कुछ एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, कुछ एक आप कोशिश कीजिएगा। 2 × 2 क्रम का जो अवयव है इसमें a बराबर है aij, तो ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ये हो, अगर ये हो या अगर वो हो तो उस कंडीशन में 2 × 2 का मैट्रिक्स क्या बनेगा। समझ में आ रही होगी बात। 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स कैसे बनाओगे
इफ कंडीशन ये है, लेकिन प्रत्येक अवयव के लिए ये चीज अप्लाई होती है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा कि प्रश्न अनुसार आपके सामने जो मैट्रिक्स मौजूद है, प्रश्न अनुसार 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव। 2 इंटू 2 क्रम का पहले अवयव बनाते हैं, A11, A12, A21 और A22। ये है आपका, सॉरी स्मॉल में लिख लीजिए, A11, A12, A21 और A22। ये 2 इंटू 2 क्रम का क्या है, अवयव है। अब आपको पूछा गया है क्या जहां पर A बराबर है AIJ, यानी A के अंदर मौजूद ये सारे अवयव है, तो पहली कंडीशन में आपको AIJ बराबर 2I माइनस J बट्टा 3I प्लस J ये बताना है। पहली कंडीशन AIJ में जहां I और J के सारे मान रखिए और ये 2 इंटू 2 कोटि का क्या बना दीजिए, 2 इंटू 2 कोटि का क्या बना दीजिए, मैट्रिक्स अवयव बना दीजिए। तो यहां पर शुरुआत करते हैं AIJ, शुरुआत में A11 का मान निकाल लो। A11 बराबर देखिएगा 2 इंटू I का मान 1, J का मान 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 माइनस 1, 3 और 1 कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, ऊपर 1 बट्टे में 4। A11 का मान, यानी इस क्रम वाले अवयव में अगर ये स्थिति है और उसके निकालने का तरीका ये है, तो उस कंडीशन में A11 का मान ये रहा। क्लियर है ना। ऐसे कैसे A12 का भी मान निकालते हैं। A12 का मान 2 इंटू I का मान 1, J का मान 2 बट्टा 3 इंटू 1 प्लस 2, ऊपर तो 0 हो गया, बट्टे में चाहे कुछ भी होना 5 है, बराबर में तो 0 ही रहेगा। ऐसे कैसे A21 का मान ज्ञात करते हैं। 2 इंटू I का मान कितना है 2, J का मान कितना है 1, 3 इंटू I का मान 2 और J का मान 1, तो देखिएगा 4 माइनस 1 यानी 3, 6 और 1 7। क्लियर है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है ना। तो समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये सारे टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ऐसे कैसे A22 भी निकाल देते हैं। A22 क्या होगा, 2 इंटू I का मान 2 माइनस J का मान 2, 3 इंटू I का मान 2 प्लस J का मान 2, 4 माइनस 2 और 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 और 6 प्लस 2 यानी 8, यानी 1/4। कुल मिला के क्या रिजल्ट आ रहा है 1/4। वापस देख लीजिए, 2 यहाँ पे भी 2 दूनी 4 माइनस 2 और 6 प्लस 2 यानी हो जाएंगे 8 बट्टे में और कैंसिल होके 1/4। तो यहां पर कहने का मतलब ये चीज आपके सामने क्या निकल के आ रही है, 2 इंटू 2 कोटि की जो अवयव है, रिजल्ट चाहिए ना अपन को। तो A11 का मान 1/4, उसके बाद A12 का मान 0, A21 का मान 3/7 और A22 का मान 1/4। क्लियर है ना। वापस देख लीजिए, A11, A12, A21 और A22 सारी वैल्यूज मैंने रख दी है। तो ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी आप लोगों के। प्रश्न नंबर 2 ये चीज आपको करनी है हल, और मैं आपको तीसरा प्रश्न यहां पे करवा रहा हूं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मेरे को चाहिए A यानी AIJ और इसकी कोटि क्या 2 इंटू 2। तो मेरे को पता है कि ये A11, A12, A21 और A22 यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, यही चीज बनेगी। जैसा यहां पे है वैसा वैसा प्रश्न उधर भी बनेगा। तो देखिएगा आपको यहां पर A11 का पहले मान निकालना पड़ेगा, लेकिन AIJ है क्या, वो है आपके सामने 2I माइनस 3J। तो A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी 2 माइनस 3 कितना रहेगा माइनस का 1। ऐसे कैसे A12 निकालेंगे तो I की जगह कितना रखना है, I की जगह 1, J की जगह 2, 2 माइनस 6 माइनस का 4। ऐसे कैसे A21 निकालते हैं, I की जगह 2, J की जगह 1, 4 माइनस 3, रिजल्ट आ गया 1। ऐसे कैसे A22 निकालूं तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2। ये ऑल ओवर रिजल्ट देखने के बाद में आप क्या बना लोगे, ये वाली चीज A11 का मान कितना आया -1, A12 का मान कितना आया -4, A21 का मान कितना है 1 और A22 का मान -2।
मैं जहां तक मुझे विश्वास है आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। और स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ नोट्स बना के मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, आपको इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा और वो अदर चीजें भी आपको एक्स्ट्रा सारी मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 6 की ओर चल रहा हूं, तो कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, और ये वो प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि काफी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम में जो आपका बोर्ड एग्जाम, जिस बोर्ड एग्जाम में आप लोग बैठोगे जो सन वाला, उसके अंदर आपके ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 देखिएगा अच्छे से। एक प्रश्न नंबर 6, एक 2 × 3, अब देखो 2 × 2 की कर ली, अब 2 × 3, 2 × 3 क्रम का अवयव, एक 2 × 3 क्रम का अवयव, अवयव कितने, 2 × 3 क्रम का है, 2 × 3 क्रम का अवयव a बराबर aij, a बराबर aij, 2 × 3 क्रम का अवयव है, a बराबर aij है। तो ज्ञात कीजिए जिसके, आपको क्या ज्ञात करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं जिसके अवयव aij बराबर आपके सामने है 1/2, 1/2 mod 2i - 3j। अब आपको यहां पर मोड से रिलेट करके प्रश्न को पूछा है, तो आपको पता है कि मोड का मीनिंग होता है इसके अंदर जो भी प्लस वाली वैल्यूज होगी वो सारी प्लस में ही रहेगी, माइनस वाली वैल्यूज होगी वो भी सारी किस में रहेगी, प्लस में ही रहेगी। माइनस हो चाहे प्लस हो, वैल्यूज किस में रहने वाली है, प्लस में। तो यहां पर आपको 2 × 3 क्रम का अवयव बनाना है, तो आराम से इसका भी हल करते हैं। प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार एक 2 × 3 क्रम का अवयव, 2 × 3 क्रम का अवयव आपको दिया हुआ है, a बराबर aij, इसकी जो कोटि है m × n, 2 × 3। क्या अपन इसको पहले ही बना ले, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ चाहिए, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, a11, a12, a13, स्तंभ कितने, 3 हो गए, पंक्ति एक ही हुई है, दूसरी a21, a22, a23, ये इसकी कोटि कितनी है, 2 × 3। तो अब उसके अंदर सारे मान रखने के लिए आपके पास aij, जहां aij बराबर 1/2 mod 2i - 3j, क्लियर है ना, आपके पास ये भी पड़ा है। तो यहां पर अब शुरुआत करते हैं a11 से, 1/2, 2 × 1 - 3 × 1, परिणाम देखिएगा 1/2 × 2 में से 3 गए, माइनस का 1, लेकिन मोड लगा हुआ है तो ये 1/2 का 1/2 ही रहेगा, क्योंकि माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता। a12 की ओर चलते हैं, 1/2, 2 × 2 2 × i का मान तो एक ही है ना अभी तक, 3 × j का मान है 2, 1/2, 2 - 6 यानी -4, लेकिन ये प्लस हो जाएगा बट्टे में 2, तो रिजल्ट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ऐसे कैसे, a13 की ओर चलते हैं, 1/2, 2 × 1 - 3 × 3, क्योंकि j का मान 3 है, 1/2, 2 में से 9 गए, डायरेक्ट सीधा ही घटा दीजिए, 2 - 9, 7 बचेंगे, लेकिन माइनस के, लेकिन हो क्या जाएगा, प्लस का, क्लियर है ना। a11, a12, a13 का मान अपन ने पहली पंक्ति कंप्लीट कर ली, अब दूसरी पंक्ति a21, a22, a23, तो a21 बराबर क्या होगा, 1/2, 2 × 2 - 3 × 1, तो परिणाम देखिएगा 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और मोड का मैं कह रहा हूं माइनस हो तो भी प्लस होता है, प्लस हो तो भी माइनस होता है, सॉरी माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या रहता है, प्लस ही रहता है। तो a22 1/2, 2 × 2 - 3 × 2, दोनों ही कंडीशन में i और j की वैल्यू 2 ही है, तो यहां पर क्या आएगा, 1/2, 4 में से 6 कितना बचता है, 2, 2 से 2 कैंसिल, 1। अब आप ये मत सोचिएगा माइनस प्लस का, a23 कैसे निकालूं,
तो a23 का मान हो जाएगा 1/2। i का मान कितना है, i का मान है आपके 2 और j का मान कितना है, j का मान है 3। तो 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से 9 यानी पीछे कितने बचेंगे 5। कहने का मतलब रिजल्ट क्या आ गया 5/2। तो टोटल परिणाम आपके सामने है और अब रिजल्ट आपके लिए ये रहे, ये लीजिए रिजल्ट भी आ चुका है कि a11 कितना 1/2, a12 कितना 2, a13 कितना 7/2, a21 कितना है 1/2, a22 कितना है 1 और a23 कितना है 5/2। और जहां तक मुझे विश्वास है आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए होंगे और कंटिन्यू पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा कंटिन्यू जरूर देखें क्योंकि उससे ही आपका फायदा होगा। और इस टाइम विशेषकर अगर फायदा लेना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखें और कंटिन्यू मैं भी बना हुआ हूं तो कंटिन्यू आप भी बने रहें। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे और 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है, लेकिन बच्चा सोचता है सर 1 नंबर का प्रश्न उसका क्या महत्व है। अरे 1 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर 100 में से 1 नंबर माइनस हो जाए तो 99 ही लिखा जाता है, कभी 100 नहीं लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपके सामने, यदि a+b, ध्यान दीजिएगा, यदि a+b 7 - 3, a+b 7 - 3 और साथ ही दिया हुआ है 2ab और 4 बराबर, यानी ये चीज किसी के बराबर है। वो क्या है 6 7 - 3 2 8 4, 6 7 - 3 6 7 - 3 2 8 4, यानी ये इसके बराबर है। 6 7 - 3 2 8 और 4 अगर इक्वल है तो a और b के मान बता दीजिए। हो तो a व b का मान ज्ञात करो। अगर ये कंडीशन है तो ए बी का क्या बताना है आपको मान। फिर से उसी से रिलेटेड प्रश्न, यानी कंपेयर करके आपको रिजल्ट बताना है, लेकिन कुछ एक समीकरण की स्थितियां इस प्रश्न में बनने वाली है। तो अच्छे से इसका हल देखिएगा, प्रश्न का हल अच्छे से देखिएगा। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार आपको क्या बताया हुआ है, a+b 7 - 3 2ab 4, ये चीज बराबर है किसके 6 2 7 8 -3 और 4। ये दोनों चीजें आपस में क्या है इक्वल है। इक्वल है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिएगा संगद अवयवों की तुलना करने पर, संगद अवयवों की अपन तुलना करते हैं तो संगद अवयवों की तुलना करने पर क्या चीज मिलेगी, a+b 6 के बराबर हो जाएगा। a+b बराबर 6 और इसी के साथ समीकरण 1 मिल गया। ab किसके बराबर हो गया 8 के, तो मिल गया ना समीकरण नंबर 2। बहुत शानदार समीकरण है ये, इनको हल करने के तरीके भी आपको मालूम चलेगा। 2 के बराबर 7, 7 के बराबर -3, -3 के बराबर 4, 4 के बराबर, इसका मतलब श्योर है कि a+b 6 होगा, ab 8 होगा। संगत अवयवों की तुलना करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर क्या चीज आ रही है, आप कैसे समीकरणों को, 2 समीकरण अगर आपके सामने हो तो आप किस प्रकार हल करते हो। अपन ने 9th और 10th में ये चीजें सीखी है कि समीकरणों को हल करने के लिए कोई विलोपन है, प्रतिस्थापन है, विधि से करते हैं। यहां पर समीकरण 1 ले रहा हूं मैं। समीकरण 1 से a+b बराबर 6 है, a+b बराबर क्या है 6। तो यहां से a बराबर क्या आएगा 6 के उधर b को भेजो -b हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, यानी ये वाला b उधर जाएगा, प्लस का b उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये समीकरण 3, क्या आप समीकरण 2 में नहीं रख सकते। समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 3 जब 2 में रखा जाएगा तो यहां से कुछ और चीज निकल के आएगी। देखिएगा a है 8,
a का मान है 6 माइनस बी, ये लो 6 माइनस बी, इस b को b रहने दीजिए, बराबर में कितना है 8। b को b रहने दिया, a का मान 6 माइनस बी रख दिया, बराबर में कितना है 8। गुणा करते हैं, b का 6 से गुणा 6b, b का माइनस b से गुणा b स्क्वायर, बराबर में कितना है 8। पक्षांतरण करके उधर भेज रहा हूं, b स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6b भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 ऑलरेडी उधर पड़ा था, प्लस का 8 बराबर में है 0। क्लियर है ना? पक्षांतरण करना उम्मीद करूंगा ये तो अच्छे से आता ही होगा आप लोगों को। यहां पर ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बना? द्विघात समीकरण। कौन सा? b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, मध्य पद के दो टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने पर तो वापस मध्य पद आ जाए और गुणा करने पर अंतिम और प्रथम पद के गुणनफल के बराबर आए। ये चीजें आपको पता है। तो यहां पर देखें, b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 का 8 बराबर 0। 2 इंटू 4 8 होता है, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ोगे माइनस का 6b हो जाएगा। काम हो गया अपना। पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, b कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b बचा, यहाँ से b बाहर 4 इधर, यहाँ से माइनस का 2 बाहर, b माइनस 4 अंदर बराबर में 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? b माइनस 4। तो यहाँ पे क्या बचा? b, उधर क्या बचा? माइनस 2 बराबर में है 0। अभी तक कोई प्रकार का डाउट नहीं है। डाउट मैं कह रहा हूं अगर 1% भी हो कोई भी प्रश्न में, आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर ये डाउट मेरे हैं। वो डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। नो डाउट, 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये रिजल्ट बराबर 0। तो b माइनस 4 को भी 0 के बराबर कीजिए, b माइनस 2 को भी 0 के बराबर कीजिए, दोनों को संगत बराबर 0 करना पड़ेगा। यहां से b बराबर कितना आ रहा है? 4। यहां से b बराबर कितना आ रहा है? 2। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे समीकरण 1 से काम लूं, a प्लस b दोनों मिलके 6 हो रहे हैं, यहां पर a प्लस b 6 है, तो b का मान 4, 4 उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे कैसे? यहां पर भी समीकरण 1 अगर यूज करें तो a प्लस b बराबर कितना? 6। एक b का मान 2 उधर जाएगा तो a कितना रहेगा? यहां पर 4। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर a 2 तो b 4 रहेगा, a 4 तो b 2 रहेगा। क्लियर है ना? a b के 2 मान आने वाले हैं, लेकिन कंडीशन इस प्रकार आपके सामने है। क्लियर है ना? सारे डाउट्स क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर आपके कौन सा था? ये 7वां प्रश्न नंबर 7वें के सारे डाउट्स क्लियर। अभी 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं, तो अच्छे से देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 8 और बहुत ही शानदार तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो वीडियो को एक नहीं समझ में आवे तो एक बार वापस देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा और मुझ तक जरूर भेजिएगा, ताकि आप लोगों को इनके PDF नोट्स अच्छे से मिल सके। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? यदि, वापस कंपेयर का ही है, 2x 3x प्लस y। अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, यदि 2x फिर 3x प्लस y, फिर 3x प्लस y, फिर है x माइनस x प्लस z, और फिर आपको पूछा हुआ 3y माइनस 2p, 3y माइनस 2p। अच्छे से देखिएगा प्रश्न को, क्योंकि कुछ प्रश्न घूमेंगे आगे से। बराबर में है 4 5 माइनस 4 माइनस 3, बराबर है 4 5 माइनस 4 माइनस 3। हो तो आपको क्या बताना है? अगर इस प्रकार की कंडीशन हो तो x y z और p के क्या ज्ञात करो? मान। हो तो x y z व p के क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? x y p और z, इन सभी के मान ज्ञात करो। प्रश्न बहुत ही सरल पूछा हुआ है, लेकिन हल करने का तरीका, इसमें 4 के चारों अज्ञात पॉइंट है, लेकिन इक्वल लगा के देते ही अपन को पता है संगत अवयवों की क्या कर लूंगा? तुलना। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो चीज दी हुई है एक बार वापस लिख दीजिए। प्रश्नानुसार 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z
3y माइनस 2p बराबर में क्या है, बराबर में है 4 5 -4 -3। ठीक है ना। तो कंपेयर करते हैं संगत अवयवों की, क्या करते हैं, तुलना। संगत अवयवों की तुलना करने पर अच्छे से तुलना करेंगे और यहां पर बहुत ही शानदार समीकरणों का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। 2x बराबर 4 समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे, 3x प्लस y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। ऐसे कैसे, -x प्लस z बराबर -4 समीकरण नंबर 3। 3y माइनस 2p बराबर -3 समीकरण नंबर 4। आपके सामने 4 समीकरण है। इन चारों समीकरणों में पहले समीकरण को अगर देखो तो x का सीधा मान आ रहा है, तो समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर में x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, x बराबर 2। क्या इस x का मान किसी और समीकरण में रख के कोई अन्य मान ज्ञात कर सकता हूं? बिल्कुल। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखते हैं। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, रीजन यहां पर 3x प्लस y है, बराबर में है 5। x की जगह 2 रखूंगा, ये लो x की जगह 2 प्लस y बराबर 5, तो 6 प्लस y बराबर 5। 6 को उधर भेजिए, y बराबर 5 माइनस 6 यानी क्या आएगा, y का मान आ चुका है -1। वापस देख लीजिए, समीकरण 2 में x बराबर 2 रख दिया, 2 × 3 6, 6 को जब उधर भेजा तो ये 6 उधर जाके माइनस का हो गया और y का मान -1 आ गया। ऐसे कैसे, क्या x और y के मान से कोई और मान आएगा? तो यहां पर देखो -x प्लस z बराबर -4, x का मान रखो तो z आ सकता है, तो यहां पर वापस x बराबर 2 समीकरण 3 में भी रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आएगा, -x प्लस z बराबर -4, x की जगह -2 रखा, प्लस z है बराबर में है -4, -2 उधर जाएगा तो z बराबर -4 प्लस 2 यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि -4 और +2 का गैप कितना, -2। तो यहां से z का मान क्या आ रहा है, z का मान आ रहा है -2। x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2। तो यहां समीकरण 4 में y रखूंगा तभी p का मान आएगा, तो y बराबर -1 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर 3y माइनस 2p बराबर है -3। यहां पे देख लीजिए, इसको कंपेयर इससे किया था, -3। आराम से ध्यान दीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। y की वैल्यू कितनी है, -1, -2p बराबर -3, 3 × -1 -3, -2p बराबर -3। -3 जब उधर जाएगा तो -3 उधर जाते क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, और -3 तो ऑलरेडी उधर पड़ा है और ये +3 कैंसिल, बराबर में क्या आ गया, 0। तो p का मान क्या आएगा, ऑल ओवर 0 ही आएगा। आप स्वयं कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, आप आराम से ये चीजें देख के अपनी नोटबुक में लिखिए और नोट्स खुद के बनाइए, मन से बनाइए। एक बार पूरा समझ के खुद मन से करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक मन से नहीं करोगे तब तक पूरा कॉन्सेप्ट विधिवत तरीके से क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्नावली 3.1 का बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको संपूर्ण हल का मतलब एक भी प्रश्न मैंने आपका कोई बाकी नहीं रखा है। एक प्रश्न जरूर आपको दिया है मैंने, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर अंतिम है आपका 9, और प्रश्न नंबर 9 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ एग्जाम में। क्या है कि कोई मैट्रिक्स, कोई आव्यूह है, तो उस आव्यूह में क्या कंडीशन दी हुई है, ए बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह है। ए बी व सी के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी
अवयव ए तथा बी समान अवयव है, समान मैट्रिक्स हैं। क्या समान मैट्रिक्स का नियम याद है आपको? समान मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? संगत जो भी आपको मैट्रिक्स दिए उसकी कोटि के अकॉर्डिंग उसमें मौजूद अवयव बराबर होने चाहिए। आपके सामने यहां पर a का मान दिया हुआ है, a माइनस 2, फिर है 3, फिर है 2c, फिर है 12c और आगे और मान दिया हुआ b प्लस 2 और bc, ये है a। ऐसे कैसे b का मान देखिए, b का मान आपके सामने क्या है? b का मान है bc 6 और 6b a 3b, ये a का मान है, ये b का मान है और मैट्रिक्स है समान, यानी समान अवयव की मैट्रिक्स है। तो अच्छे से देखिएगा, हल कर रहे हैं अपन इसका और अपन को पता है प्रश्न के अनुसार आपको एक चीज लिख देता हूं, a b व c समान अवयव, a व b समान अवयव की मैट्रिक्स है। क्या है? a व b समान अवयव, देखो गलती यही होती है, समान अवयव की मैट्रिक्स हैं, क्योंकि अवयव और मैट्रिक्स एक ही होता है। अगर ये मैट्रिक्स समान अवयव की है तो श्योर है कि a बराबर b होगा, तो a बराबर b करते हैं। a का मान है a माइनस 2, 3, 2c, 12c, b प्लस 2 और bc, ये बराबर कर रहा हूं किसके? b के। b का मान क्या है? b c 6b a और 3b, ये वाली जो वैल्यूज है उनको आप कंपेयर करके बराबर कीजिए और abc का मान निकालिए। तो देखिएगा a माइनस 2 किसके बराबर है? a माइनस 2 बराबर है b के, समीकरण नंबर 1। c बराबर कितना है? 3, ये c किसके बराबर है? 3 के। ये 2c बराबर किसके हैं? 6 के। 12c किसके बराबर है? 6b के। ऐसे कैसे b प्लस 2 किसके बराबर है? a के और bc किसके बराबर है? 3b के। तो यहां से abc के मान निकालते हैं। c का मान आपके सामने है, इतना ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। ये c का मान आप अगर समीकरण 4 में रख दो तो b का मान आ जाएगा। देखो c बराबर 3 समीकरण 4 में रखते हैं, तो 12c बराबर 6b, c का मान कितना है? 3, बराबर में क्या है? 6b, 6 दूआ 12, 2 × 3, b का मान क्या आ गया? 6। क्लियर है ना? c का मान दिया हुआ है, b का मान आ गया है। समीकरण 6 है, ऐसे नहीं है कि 6 के 6 समीकरणों को पूरा यूज करके ही मैं निकालूं, डायरेक्ट भी तो आ सकता है। c बराबर 3 यहां पे रखोगे तो 6 से 12 2 बार और b का मान 6 आ गया, c का मान 3 है। समीकरण 1 में अगर ये b का मान रख दूं, समीकरण 1 में अगर ये b का मान रख दूं तो a का मान आ जाएगा। तो b बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो a माइनस 2 बराबर b, a माइनस 2, b का मान कितना है? 6, 2 को उधर भेजिए, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। क्लियर है ना? ये है आपके प्रश्नावली 3.1 का अंतिम प्रश्न। तो जहां तक मुझे विश्वास है, उम्मीद मैं आप लोगों से हमेशा ही करता हूं और आगे भी करता रहूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू पूरा देखना है। तो ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से अपनी नोटबुक में हल कर लीजिए इसको। अब अपन कुछ एक अवयव की सक्रियाएं भी साथ में क्लियर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें जो साथ में और भी क्लियर करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो समझाने जा रहा हूँ, अवयव की सक्रियाएं, क्योंकि ये चीज़ें अपने प्रश्नावली 3.2 में काम आएगी। अवयव की सक्रियाएं, अवयव मैट्रिक्स के बीच में जो सक्रियाएं हैं वो समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो बात करूंगा योग सक्रिया के बारे में और एक में बात करूंगा व्यकलन यानी माइनस
वाली सक्रियाओं के बारे में। अगर दो मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर दो मैट्रिक्स जो समान कोटि की है और उनका योग कर दिया जाए तो कैसे करते हैं, और ऐसे कैसे, अगर दो मैट्रिक्स समान कोटि की है उनका अंतर निकाल दिया जाए तो कैसे निकाला जाता है। कोटि का मतलब ये भी है कि उसके अंदर जो वो वर्ग अवयव की स्थिति में होनी चाहिए। वर्ग अवयव का तात्पर्य कि इसकी कोटि 2 इंटू 2 है तो सामने वाले की भी 2 इंटू 2 कोटि की ही वो मैट्रिक्स होनी चाहिए, समान क्रम होना चाहिए। समान क्रम अवयव अगर हो, कितनी, दो समान क्रम अवयव हो, यानी उन दोनों का क्रम m इंटू एन ही होना चाहिए। 2 इंटू 2 अगर इस वाले का है तो उधर भी 2 इंटू 2 ही होना चाहिए। दो समान क्रम अवयव m इंटू एन हो तो उनका योग कैसे करते हैं, संगत अवयवों को क्या कर लेते हैं, संगत अवयवों को अपन जोड़ लेंगे। अगर वो समान क्रम अवयव मैट्रिक्स m इंटू एन की है तो उसके संगत अवयवों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। उदाहरण के द्वारा समझिए इस बात को। अगर आपके पास a बराबर 1, 2, 3 और 4 है, आपके पास b बराबर 5, 6, 7 और 8 है, तो क्या आप यहाँ पर इसे कह सकते हो ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पर a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी, अच्छे से देखिएगा, इस 1 को इस 5 में जोड़ दीजिए यानी 1 प्लस 5 कर लीजिए, इस 2 को 6 में जोड़ लीजिए 2 प्लस 6 कर लीजिए, 3 को 7 में जोड़ लीजिए 3 प्लस 7, 4 को 8 में जोड़ लीजिए 4 प्लस 8, और जब इनका योग करूंगा तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जो मैट्रिक्स यहां पर मिलेगी, मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी उसकी कोटि भी वो भी m इंटू एन क्रम की ही रहेगी। 2 इंटू 2 क्रम और 2 इंटू 2 क्रम को अगर जोड़ रहे हो तो रिजल्ट भी 2 इंटू 2 का ही आएगा। ये देख लीजिए, देखो यहाँ पर क्या परिणाम आता है, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 3 और 7 10, 4 और 8 12, कौन सी कोटि है भाई, 2 इंटू 2। समझ में आ गई होगी बात आपको कि जब समान क्रम के अवयव m इंटू एन की हो तो संगत अवयवों को जोड़ के योग ज्ञात कर लेते हैं अवयव की पहली सक्रिया। ऐसे कैसे, व्यकलन करने के लिए भी यही शर्त है कि दो समान क्रम क्या होने चाहिए, दो समान क्रम अवयव, और वो समान क्रम m इंटू एन, दो समान क्रम अवयव m इंटू एन। तो संगत अवयवों का क्या कर लीजिए, संगत अवयवों को माइनस कर लीजिए, संगत अवयवों का अंतर निकाल लीजिए। जैसे a बराबर है आपके पास 1, 2, 3 और 4, इसकी कोटि 2 इंटू 2। ऐसे कैसे b का मान है आपके पास 4, 5, 6 और 7, ये भी 2 इंटू 2 कोटि की है, तो निकाल लें अपन इसका अंतर। a में से b घटा दीजिए, a माइनस b, अंतर किस प्रकार आएगा, 1 में से 4, 2 में से 5, प्रत्येक में से प्रत्येक अवयव घटा दीजिए, 1 में से 4, 2 में से 5, 3 में से 6, 4 में से 7, कोटि क्या रहेगी, 2 इंटू 2, कोटि चेंज नहीं होगी, m इंटू एन का अवयव पहले था तो वो भी अभी m इंटू एन, यानी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 है, तो रिजल्ट यही रहने वाला। तो देखिएगा परिणाम क्या मिलेगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 ही रहेगा, और 4 - 7 भी -3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कोटि का। व्यकलन ज्ञात करने के बाद में अवयव की ये सक्रिया इस प्रकार होगी। क्लियर है ना। अब जो समझा रहा हूं गुणा, अगर दो मैट्रिक्सों का गुणा करने को कह दे तब क्या रोल होता है, अगर वो चीजें क्लियर होती है तो प्रश्नावली 3.2 आप खुद कोशिश करिएगा, खुद कर लोगे। तो दो सक्रियाएं अपन ने कर ली है, योग और व्यकलन। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि गुणा किस प्रकार करते हैं, यानी दो आपको मैट्रिक्स दे दें और उनका कह दिया जाए कि गुणा करके बताइए क्या गुणा। अच्छे से देखिएगा, समान क्रम, या यहां पे लिख देता हूं समान कोटि की मैट्रिक्स हो या नहीं हो, हो या नहीं हो, कोई आवश्यकता नहीं है।
समान क्रम मैट्रिक्स, समान कोटि की मैट्रिक्स जरूरी नहीं, हर बार ये जरूरी नहीं कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का ही गुणा होगा, नहीं, असमान का भी हो सकता है। उसके बाद गुणा करने का तरीका, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, यानी पंक्ति का गुणा किससे करना है? स्तंभ से। पहले वाला एक उदाहरण के थ्रू समझिएगा, 1 2 3, ये है आपके 3 इंटू 1 कोटि की, या इसे अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3, पंक्ति 1 स्तंभ 3, 1 इंटू 3, ऐसे कैसे बी ले रहा हूं 1 2 3, और कुछ चीजें भी जोड़ूंगा इसमें। ये टोटल पंक्तियां कितनी है? 3, और स्तंभ कितना है? 1। अब जो चीज समझा रहा हूं उसे समझिएगा। मैं चाह रहा हूं a इंटू बी, यानी ए बी कैसे निकालोगे? करना कुछ नहीं है, पहले वापस इन्हें 1 2 3 और इसका गुणा करना किससे है? 1 2 और 3 लिख लिया। पंक्ति का गुणा स्तंभ से करना है, इस पूरी पंक्ति का गुणा इस पूरे स्तंभ से। तो रिजल्ट देखिए, 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से। अब देखो आगे मैं कुछ जोड़ रहा हूं, 2 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 3 से। क्लियर है ना? यहां पर क्या परिणाम आया? यहां पर परिणाम आ रहा है 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, और रिजल्ट अपने पास है 9 और 10 और 4 14। फिर कुछ संबंध बताऊंगा, वापस ध्यान देना आराम से। पंक्ति का गुणा स्तंभ से, अगर यहां पे स्तंभों की संख्या ज्यादा हो जाए तो इस पंक्ति का इस स्तंभ से हो गया, यहां पे लिख दिया, फिर इसी पंक्ति का जो स्तंभ से गुणा होगा वो उधर लिखा जाएगा। जैसे आगे देखिए, अगर a बराबर 1 2 3 और 4, b बराबर 5 3 2 6 4 1, आपके पास a और b दे दिया। अब मैं चाह रहा हूं a इंटू बी, आप बताइए। तो a इंटू बी, देखो a और b, ये a b बताना है। तो 1 2 3 और 4, आराम से देखिएगा इसको, और 5 3 2 6 4 और 1। क्लियर है ना? इसका अपन सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे? इस पंक्ति का गुणा पहले इससे करो, ठीक है, फिर इससे करो, ठीक है, फिर इससे करो। देखिएगा ए बी निकाल रहा हूं मैं, और ए बी निकालने के लिए पहले 1 2 का गुणा 5 6 से करते हैं। 1 का गुणा पहले 5 से कर लिया, फिर 2 का गुणा 6 से कर लिया, और करना क्या है? दोनों का, पहले वाले पंक्ति और पहले वाले स्तंभ का गुणा करके जोड़ लेना। अब देखो, इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूं, पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ जितने दिए हुए सभी स्तंभों का गुणा, पंक्ति 1 लेकिन गुणा सभी स्तंभों से करना है। 1 इंटू 3 करते हैं, 2 इंटू 4 करते हैं, 2 इंटू 4, आगे फिर वापस इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अब देखो 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस, ये काम खत्म हो गया। ऐसे कैसे? 3 इंटू 4, अब इसका गुणा इससे, इससे और इससे, तीनों से होगा, वापस वही 3 इंटू 5, फिर 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 3 इंटू 2, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। क्लियर है ना? अब सॉल्यूशन देखिए, ए बी बराबर क्या आ गया? ए बी बराबर आ गया 5 और 6 दूनी 12 17, 8 और 3 कितने? 11, 2 और 2 कितने? 4, 15 और 6 चौक 24, 24 और 15 39, 9 और 16 कितने होते हैं? 25, 3 इंटू 2 6, 6 और 4 कितने होते हैं? 10। ये चीज अपन को मिली है, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, 1 इंटू 3 कोटि, 3 इंटू 1, रिजल्ट जो आया वो 1 इंटू 1 आया। ये कितनी थी? 2 इंटू 2, ये कितना था? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, रिजल्ट क्या आया है? 2 इंटू 3, क्या आया है? 2 इंटू 3। रिजल्ट यहां से पता चलेगा, ये वाला और ये वाला, प्रथम और अंतिम आ गया। यहां पर देखो
प्रथम और अंतिम यहां पर आ रहा है। क्लियर है ना? गुणा भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक अब देखिए अदिश गुणन, यहां पर लिख रहा हूं अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है? अगर कोई ए है, उस ए को आपको कहे के से गुणा करो, तो कैसे करोगे? ए बराबर है 1 2 3 और 4, तो के ए क्या है? जैसे आपको कह दे 3 ए बताओ, तो आप है ना 3 बाहर रखिए, 1 2 3 और 4, ये 3 कहाँ है? बाहर है। 3 को सबसे गुणा करो, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 3 से गुणा 9, 3 का 4 से गुणा 12। ये है अदिश गुणन। क्या है? अदिश गुणन। प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, और जब गुणा वाली स्थिति हो तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा, ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी, और कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं इसी प्रकार आपके लिए क्लासें लेके आता रहूंगा। जहां तक मुझे विश्वास है आप लोग जरूर अपने मित्रों तक, उन मित्रों तक जरूर इसे शेयर करोगे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। मिलते हैं आगे वाली क्लास में और शानदार टॉपिक के साथ। बहुत सारी अवयव के गुणधर्मों को आपको बताना है, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, और जो परेशानी हो वो भी बताइएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। धन्यवाद।